एक परफेक्ट टी केक रेसिपी की तलाश मेरी तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस रेसिपी के बाद मुझे और कोई रेसिपी पसंद नहीं आती। और मुझे उम्मीद है कि जब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आपको भी इसके अलावा और किसी रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने लिए एक प्यारा सा मज़ेदार और बहुत ही मॉइस्ट स्पॉन्जी ज़बरदस्त टी केक घर पर तैयार कर सकें, और जो बिल्कुल भी रूखा नहीं होगा। पास टाइम ऐसे होता है कि आप केक बनाते हैं तो वो बिल्कुल इतना खुश्क होता है, ड्राई होता है कि आपके गले में फंस रहा होता है, लेकिन इस केक के बाद आप देखिएगा कि कितना ही ज़बरदस्त मॉइस्ट तैयार होता है। बहुत ही प्यारी सी इसमें खुशबू आती है। वो कौन सा टॉप सीक्रेट है जिसे बेकरीज वाले यूज़ करके बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त और अच्छा सा मॉइस्ट केक बनाते हैं कि उसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही होती है। तो वो ना तो ड्राई होता है, रूखा नहीं होता, बहुत ही मॉइस्ट और स्पॉन्जी सा होता है। तो आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, बस आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त आप भी केक बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चाहे आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी आप बेकिंग करते हैं, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आपने अगर चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको रोज़ाना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बाय वक्त मिल जाया करेगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए 1 कप मैदा ले लिया है, और मैदे को मैंने देखें लेवल करके आपने लेना है, जिस तरह अभी मैंने लेवल किया था। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा नमक डाला है। और अब हमने इन सब चीज़ों को एक दफ़ा से छान लेना है। तो आप चाहें तो ये सारी चीज़ें किसी स्ट्रेनर पे निकाल के आप छान सकते हैं। मैंने वीडियो के लिए आपको इसको एक बोल में निकाल दिया था सब चीज़ों को, और अब मैंने इनको इकट्ठा छान के और रख लिया है। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं, इनको हम कर देते हैं साइड पे, और चलते हैं सबसे पहले अपना मोल्ड तैयार करने के लिए। तो किसी भी अच्छी बेकिंग के लिए आपको हमेशा मोल्ड को पहले तैयार करके रखना होता है। तो देखिए मैंने सबसे पहले इसको ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लिया है, और फिर मैं ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरीके से हर तरफ से ऑयल से कोटिंग कर लेंगे। तो आप चाहें तो अब इसमें आप बेकिंग पेपर लगा सकते हैं, या अगर बेकिंग पेपर आपके पास ना हो तो फिर आपने इस पे मैदे की डस्टिंग ही कर लेनी है। नीचे नीचे मैदा लगा के और उसकी डस्टिंग आप कर लेंगे, तब भी आपका अच्छा सा मोल्ड रेडी हो जाएगा। तो मोल्ड आपने केक बनाने से पहले रेडी रखना है। और दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अवन को प्री हीटिंग पे लगा देना है, और इसके बाद आपने एक बोल में ले लेने हैं 2 अंडे, और इसमें हमने शामिल कर देना है पिसी हुई चीनी। ये भी मैंने 1 कप ली है, नॉर्मल चीनी है, उसको आप घर में ही ग्राइंड करके पीस के शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें अगर आपके पास वनीला पाउडर हो वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर लें। अब हम इसको बीट कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी आप देखेंगे कि इसका कलर येलो है। इतना बीट करेंगे कि चीनी और अंडे ज़बरदस्त चपचान हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा वाइटिश की तरफ आ जाएगा। अच्छा, बीटर अगर आपके पास ना हो तो ये काम आप ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इसको हैंड विस्क की मदद से बीट कर सकते हैं। उसमें टाइम ज़ाहिर है कि ज़्यादा लगेगा, तो बीटर अगर आपके पास है तो बीटर से थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, वरना आप इसको ब्लेंडिंग जग में हाथ से कर सकते हैं। और अगर आप इसको बीटर से करें तो आपने बोल थोड़ा बड़ा लेना है। मैंने आज थोड़ी सी सुस्ती की और छोटा बोल ले लिया, तो थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया था, स्प्लैशेस इसके काफ़ी उठते हैं, तो बोल आपने बढ़ा लेना है। अच्छा, अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1/4 कप कुकिंग ऑयल। जो आप रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वही आप इसमें डाल सकते हैं। साथ मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर, इसको प्यारा सा कलर देने के लिए। और अब हम इसको अगेन थोड़ी देर बीट करेंगे। अब पहले से कम टाइम ही लगेगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इसको बीट करेंगे, ताकि ऑयल भी अंडों के साथ मिक्सचर में अच्छा सा यकजान हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा ये केक है, लेकिन आप देखिएगा कि अभी हम इसमें एक सीक्रेट जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेकरी वाले किस तरह इसको बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और खुशबूदार सा मज़ेदार सा बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हमने इसमें जो मैदा छान के रखा था वो मैंने डाल दिया, आधा डाला है। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे ताकि आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। ऑयल मिक्स करने के बाद बीटर को मैंने साइड पे कर दिया। अब बाकी का काम हम हैंड विस्क की मदद से करेंगे। तो इसको मैंने हाफ मैदा जो रह गया था वो भी दोबारा से डाल दिया है,
और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदा कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, सारा मिक्सचर अच्छा सा यकजान हो चुका है और अभी आपको देखेंगे काफ़ी थिक सा लग रहा है। तो अब बारी है उस सीक्रेट फार्मूले की जो आपके केक को बहुत ही मॉइस्ट बनाएगा। तो चलें जी, अब देखिए मैंने खोलता हुआ बिल्कुल बॉइल्ड दूध ले लिया है। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। आपको फुल गर्म दूध लेना है और देन आपने 2 टेबलस्पून भर के मक्खन ले लेने हैं और मक्खन को हमने दूध में मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये है वो सीक्रेट फार्मूला जो आपके केक को बहुत ही मॉइस्ट बनाएगा, ज़बरदस्त बनाएगा, बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आएगी और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त आपका केक बेकरी से भी अच्छा तैयार होगा। तो ये दूध आपने शामिल कर देना है अपने केक के मिक्सचर में, इसको मिक्स कर लेना है और बस ये हमारा ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो चुका है। ओवर मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है और हमने अब ट्रांसफ़र कर देना है इसको अपने मोल्ड में। अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ था, 180 डिग्री पे आपने इसको 15 मिनट प्री हीट कर लें और देन अपने मिक्सचर को मोल्ड में ट्रांसफ़र करें। इसको 8 से 10 दफ़ा इस तरह टैप कर लीजिएगा। टॉप से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, मेवा जो आपको पसंद हो उसकी मदद से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। बस इसको टॉप से गार्निश करने के बाद अब आपने इसको 180 डिग्री पे बेक करना है 35 मिनट के लिए। बाकी आपके ओवन की हीट पे डिपेंड कर सकता है, टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। आपने इसको किसी वुड स्टिक या छुरी की मदद से चेक कर लेना। जब ये अंदर से सेंटर से देखिएगा, जब सेंटर से हमेशा डालते हैं इसको, तो ये जब बिल्कुल स्टिक ड्राई आएगी तो इसका मतलब है आपका केक तैयार है। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए और फिर आप इसको निकाल के कटिंग करें। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त केक आपका रेडी होगा। तो और अगर आप इसको कढ़ाई में या पतीले में बेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने उसमें आपको 1 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके चूल्हे की और कितनी हीट है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।